नमस्कार मेरे आध्यात्मिक मित्रों, माताओं, भाइयों, बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम आपसे एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। हम कितना ही अच्छा कर लें, अच्छा व्यवहार करें, अच्छा कमाएं, सारे सुख सुविधाओं के साधन हमारे पास हों, फिर भी हम देखते हैं कि हमारे परिवार में सुख शांति नहीं है। आपस में जो सदस्य हैं परिवार के, उनमें प्रेम बिल्कुल नहीं रह गया है। बात बात पर असहमति होती है, बहस होती है, तो घर का जो मुखिया होता है वो बहुत दुखी रहता है। और फिर होता क्या है कि हम ज्योतिषियों के पास बहुत से जो उसका समाधान बताते हैं, ऐसे पंडित जन, महात्मा, उनकी शरण में जाते हैं और एकांत में उससे मिलकर समाधान खोजते हैं, पूछते हैं कि महाराज, हमारे घर में पता नहीं क्या है, सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, पर सुख शांति पता नहीं कहां चली गई। सुबह से शाम होती है तो कुछ ना कुछ तनाव में ही दिन व्यतीत होता है। क्या उपाय करें? और ये देखिए, आप पूजा पाठ भी कर रहे हैं, आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, इसीलिए तो ये वीडियो देख रहे हैं। बहुत से वीडियो आपने ऐसे भी देखे होंगे जिसमें आपको विभिन्न तरह के इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उसके लिए समाधान बताए गए हैं, पर क्या हुआ? समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है, समाधान नहीं मिलता। कितने ही दरबारों में जाएं, कितने ही लोगों से पूछें, कितनी पूजा करें, सब कुछ करके देख लिया, पर उचित समाधान अभी तक नहीं मिला। तो घर की माताएं, बुजुर्ग माताएं, बहनें और जो बड़े लोग हैं वो व्यथित रहते हैं। तो आइए आज हम ऐसे समाधान के ऊपर आपको केंद्रित करेंगे जो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां ला देगा। और बहुत ही सरल, यहां मैं जो समाधान बताता हूं वो ऐसे नहीं है कि बहुत पहाड़ों पे चढ़ना है, कोई ऐसी चीज खोज के लानी है जो बड़ी दुर्लभ है, या ऐसे मंत्र चालीसा करने हैं जो आप नहीं कर सकेंगे। परिवार में रहते हुए इतनी जिम्मेदारियां हैं, सुबह से लेकर शाम तक आप व्यस्त हैं, तो समाधान कैसे होगा? आइए हम देखते हैं कि छोटा बच्चा होता है या घर का कोई अच्छा, कहते हैं पर्सनैलिटी है किसी की, तो उसको क्या होता है, वो बहुत, अगर कहीं जगह जगह आवागमन होता है तो नजर लग जाती है, नजर दोष से वो दूषित हो जाता है और फिर उसकी नजर उतरवाई जाती है। शरीर में कोई बुखार, कोई बेचैनी, चिड़चिड़ापन जब नजर आता है तो ये होता है, भाई इसकी नजर उतरवाओ। तो नजर उतरवाना क्या है, नजर लगना क्या है, इस पे ध्यान देने की बात है। नजर दोष का मतलब है कि किसी ने उसको ऐसे देखा जो ईर्ष्या से भरी नजर थी, और उस नजर के माध्यम से वो ईर्ष्या की तरंगें उस व्यक्ति तक पहुंची, उस बच्चे तक पहुंची, उस चीज तक पहुंची। अक्सर मैंने सुना है कि महिलाएं कहती हैं कि हमारी तो वो साड़ी फट गई। बहुत महिलाओं ने पूछा कि अरे ये कहां से ली, और पता लगा उसमें खोता लग गया।
उसी दिन तो नजरा जाती हैं चीजें। ये नजराना क्या है? नजरों के माध्यम से, नजरें क्या है? नेत्र देखते हैं। तो नेत्रों का काम तो बेचारा देखना ही है, नेत्र तो निर्दोष है, पर देखने वाले का उसके पीछे जो भाव होता है, कैसी नजर से वो देख रहा है, प्रशंसा भरी नजरों से देख रहा है या ईर्ष्यालु नजरों से देख रहा है, घृणा की नजर से देख रहा है, प्रेम की नजर से देख रहा है, शंका की नजर से देख रहा है। तो नजर के देखने के साथ साथ वो तरंग चलती है विचार की, जिस नजर से वो, जिस भाव से वो उस टारगेट को देखा जाता है। और वो जो टारगेट है, कोई भी व्यक्ति हो, बच्चा हो, कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, वो कहते हैं नजर आ गया। उसी प्रकार हम लोगों के ऊपर लोगों की नजरों का जाल पड़ता ही है, और उसका अच्छा बुरा नजरों के पीछे जो भाव छिपा होता है वो बराबर इस शरीर के ऊपर, इस चेहरे के ऊपर लगातार पड़ता ही रहता है। और होता क्या है कि व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, और जब चिड़चिड़ा हो जाएगा किसी की नहीं सुनेगा, उसे स्वयं को भी होश नहीं रहेगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कुछ समझ नहीं आता। तो एक तो सबसे बड़ा कारण जो पारिवारिक सदस्यों का प्रेममय न होना है, हर बात में घर्षण करना है, विचारों में मतभेद आता है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं नजर दोष दूसरों की होती है, दूसरों की नजर लगी होती है। घर में सुख समृद्धि नहीं, या कहें कि कभी कभी धन की भी कमी है और बहुत सी चिंताएं, बहुत सी परेशानियां खड़ी हैं। तो सबका समाधान लेकर एक ऐसा मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूं जो नोट कर लीजिए, बहुत बहुत काम का है। और ये घर के जो मुखिया है, सबसे बड़ा जो प्राणी है, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, उसके माध्यम से ही ये कार्य होना है। अब मान लीजिए आपके घर में 4 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, 6 हैं, जो भी हैं, जितने भी हैं, तो ये जो मैं प्रयोग बताने जा रहा हूं, ये सप्ताह में 2 बार करना है। और दिन नोट कर लीजिए, शुक्रवार और शनिवार, सप्ताह में 2 बार, और कम से कम 52 सप्ताह, यानी कि 1 वर्ष। इस 1 वर्ष में फिर आप पाएंगे कि वो सारे जो दोष हैं, चाहे वो किया कराया हो, किसी का तंत्र मंत्र हो, नजर दोष हो, या कोई और स्थान की कोई ऐसी अशुद्धि हो, नेगेटिव ऊर्जा हो उस स्थान विशेष पर, या कोई ऐसा गलत सलत कार्य हो रहा हो, विचार का ऐसा ऐसा गलत घर्षण हो रहा हो, तो उससे जो नेगेटिव ऊर्जा बनी है उस स्थान विशेष पर, तो उस प्राणियों में भी वो समाने लगती है, और जिससे सारे बवाल, सारी कष्ट परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो उन सबको वो ये कंट्रोल करेगा, और धीरे 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 आप पाएंगे कि 4-5 हफ्ते के अंदर ही बहुत बहुत परिवर्तन आने लगा। पूरे परिवार के सदस्यों में प्रेम जो नहीं था वो प्रेम बढ़ने लगा, आपस में सौहार्द बढ़ने लगा, साथ बैठ के बात करने लगे, खाने लगे, चर्चा करने लगे एक दूसरे की समस्याओं के ऊपर, और अच्छे अच्छे समाधान ढूंढने लगे। कहते हैं, तुलसीदास जी ने भी कहा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां दुख निधान। जहां अच्छी सोच होती है जिन लोगों में, तहां संपत्ति नाना, नाना प्रकार की खुशहालियां, संपत्ति उस जगह पर उपस्थित हो जाती है। और जहां कुमति,
कि मति नहीं मिल रही है और सब उल्टा ही बोल रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ है, समझ में नहीं आ रहा है, एक बात पे कोई सहमत ही नहीं होता। और आए दिन झगड़े 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 झगड़े, सुबह निकले तो झगड़ के निकले, शाम आए तो फिर झगड़ा शुरू। तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां दुख निदान। दुख ही दुख होते हैं, रोग का घर बन जाता है वो। शुगर हो गई कि बीपी बढ़ गया कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कि पता लगा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ चल रहा है। तो विभिन्न प्रकार के रोग, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, कष्ट, दुख घेर लेते। तो करना क्या है कि सप्ताह में 2 दिन, शुक्रवार और शनिवार को ये प्रयोग करना है, और घर के सबसे बड़े व्यक्ति को करना है। और घर का कोई सबसे बड़ा व्यक्ति बुजुर्ग है पर वो करने में असमर्थ है, मान लीजिए कन्फाइंड टू बेड है, तो क्या करना है ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन अच्छा तो ये हो कि घर का जो सबसे बड़ा मुखिया है, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, उसको ये प्रयोग करना है। तो आइए ध्यान से सुनिए। यदि आपके घर में 4 प्राणी, पुरुष प्राणी, महिलाएं तो घर में है जो है, 4 यदि महिला पुरुष प्राणी है तो 4 लोई आटे की, ताजा आटा मलेंगे, 100-150 ग्राम एक लोई बने। तो यदि 4 पुरुष हैं तो 4 लोगों की लोई बने, 100-150 ग्राम आटा लेके, और उसको गुथवाया जाएगा ताजा, और 4 लोई बना के रख ली जाए। जो घर से बाहर रहता है, मान लीजिए घर का सदस्य है पर घर से बाहर रहता है, तो उसका तो नहीं कर सकते। लेकिन मान लीजिए घर में जितने भी सदस्य, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है पुरुष, उनके लिए ये लोई बनेगी। और शुक्रवार की शाम को जब वो आएंगे बाहर से, या मान लो घर में ही है, तो समय नोट कर लीजिए, शाम को 5 से 7:30, 5 से 7:30 के बीच ये प्रयोग हुआ। तो उतने लोग उतनी लोई, 2 लोग 2 लोई, 4 लोग 4 लोई, एक व्यक्ति 1 लोई। वो लोई लेकर जो घर का मुखिया है वो अपने सीधे हाथ में उस लोई को ले लेंगे, और मंत्र नोट कर लीजिए। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। ये मंत्र लोई को पकड़े हुए सीधे हाथ में मन ही मन, और चाहे जोर से भी उच्चारण कर सकते हैं, 3 बार इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, 3 बार। और वो व्यक्ति जो पुरुष आपके घर का सदस्य है, बेटा है, पति है, भाई है, जो भी घर में रह रहा है, उसको आप पास में बैठा लेंगे। फिर 3 बार ये मंत्र उच्चारण करने के बाद उस लोई को उस व्यक्ति के सर से शुरू करेंगे, सर से लेके और बाईं तरफ से होते हुए फिर सर की ओर जाएंगे। पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक, बैठा हुआ है तो उस बैठे हुए को उस तरह करके 7 बार उस लोई का उतारा कर लेंगे। उस लोई को एक अलग थैलिया में रख लिया। फिर दूसरा सदस्य उसको बैठा लिया, नई लोई उसके समय भी फिर ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम
दुर्गाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। ये 3 बार इस मंत्र का जाप करके, उच्चारण करके लोई को उस सामने वाले व्यक्ति के सर से लेके और नीचे तक पूरे शरीर से 1 बार 2 बार इस तरह 7 बार उसको उतारा कर लेंगे। तो जितने लोग हैं उपस्थित उनका उतारा कर लेंगे और एक थैलिया में उसको रख लें। फिर जब उतारा हो जाए तो उस लोइयों को थैलिया ले जाके किसी गाय को उसको खिलाना है। यह है शुक्रवार का कार्य। और शनिवार को बिल्कुल यही तरीका करेंगे, सेम प्रोसेस, बस थोड़ा सा एक उसमें और ऐड ऑन करेंगे, थोड़ा सा जोड़ेंगे कि वो लोई में छोटे से गुड़ का टुकड़ा, लोई के बीच में छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेकर और उसको लोई को फिर से बंद कर लेंगे और वही 7 बार ओम दुम दुर्गाय नमः करके उच्चारण 3 बार और फिर 7 बार उसका उतारा और वो गाय को दे देंगे। ये शनिवार का कार्य। 5 हफ्ते इस तरह शुक्रवार शनिवार ये कार्य करेंगे। फिर 5 हफ्ते अगले जो आएंगे उसमें शुक्रवार को वही लोई का, और लोई थोड़ी छोटी रखेंगे, 50-60 ग्राम की लोई, और ऐसे ही जितने भी सदस्य हैं उनकी छोटी छोटी लोई बनाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, शुक्रवार को वही करेंगे, शनिवार को जो है गाय को नहीं देना है और शनिवार को उसमें गुड़ भी नहीं रखना, केवल उतारा कर लिया। अब शुक्रवार को जो उतारा किया है, 5 हफ्ते के बाद जो अगले 5 हफ्ते आ रहे हैं उनके लिए हम बता रहे हैं कि ये उतारा जो किया है आटे की लोई छोटी, उस लोई को फिर उतारा करने के बाद आप दीपक का आकार दे देंगे, दिए का जैसे आकार होता है, जैसे चौड़ा उसको फैला के गड्ढा बना के हाथ से एक लोई, जो छोटी छोटी लोई है वो, उसको वो दिए का रूप दे देंगे। थोड़ा बना लेंगे, महिलाएं बना लेंगी। तो उसको, तो 4 लोग हैं तो 4 दिए बनेंगे, 3 लोग हैं 3 दिए बनेंगे, 1 व्यक्ति है 1 दिया बनेगा। और उस दीपक में सरसों का तेल या तिली का तेल वो लेकर और उसमें बत्ती लगाएंगे, जैसे दीपक जलाते हैं लंबी बत्ती होगी, लंबी वाली, और उसमें वो बत्ती लगा के वो घर के बाहर दरवाजे के पास उस दीपक को जला देंगे, प्रज्वलित कर देंगे। लेकिन लोई के वक्त, वही लोई लेते वक्त ओम दुम दुर्गाय नमः वो मंत्र का जाप अवश्य करना है 3 बार। तो इस तरह 5 हफ्ते दीपक जलाएंगे, शुक्रवार और शनिवार। 5-5 10 हफ्ते हो गए। फिर अगले 5 हफ्ते वही फिर गाय का प्रयोग, फिर अगले 5 हफ्ते फिर वही दीपक का प्रयोग। इस तरह पूरे 52 सप्ताह कर लेंगे। तो ये तो 52 सप्ताह का पूरा मैंने कोर्स जैसे होता है ना, कि पूरा एक जाल बना दिया कि हाँ इतने में तो आपकी बाधाएं, जितने भी ऊपर निगेटिविटी है, जितना घर्षण है, सारे दोषों का निराकरण उसमें चला जाएगा और फिर धीरे धीरे आप पाएंगे कि बड़ी समरसता आ गई, बड़ा आनंद आ गया, कुछ नहीं करना पड़ा, हर लगे ना फिटकरी, आनंद आ गया। ये बड़ा ही अनूठा प्रयोग है, शक्ति से प्राप्त हुआ है, आपको कहीं कोई नहीं बताएगा, ऐसा अद्भुत प्रयोग है। मित्रों, माताओं, बहनों, मैं जो भी प्रयोग बता रहा हूँ
वो किसी किताब में नहीं मिलेगा, मैं कहीं किसी से पढ़ के सुन के नहीं, इधर से सुना उधर बता दिया, कुछ भी मन में आया बता दिया, ऐसा कोई समाधान नहीं देता हूं। शक्ति से जो समाधान मिलता है वो समाधान यहां दिया जाता है। प्रत्येक रविवार को दरबार लगता है दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच में। तो शक्ति बात करती है, बताती है। और हाँ, बहुत माताओं बहनों की ये शंका होगी, भाइयों की ये शंका होगी कि मान लीजिए जैसे हमने समय बताया है कि शाम को 5 से 7:30 के बीच में ये प्रयोग करना है। अब जो घर के सदस्य हैं, मान लीजिए 5 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, जो पुरुष सदस्य हैं वो बाहर नौकरी पे गए हुए हैं, वो रात के 9 बजे आएंगे, व्यापार पे गए हुए हैं, वो रात के 10 बजे आएंगे, कहीं है कुछ है बाहर, और कोई बाहर चला गया इस बीच में, तो उनका उतारा कैसे होगा? तो बाहर अगर वो 2 हफ्ते के लिए गए हैं और 2 हफ्ते का गैप हो गया है, तो 52 की जगह वो 54 करने हैं आपको। हाँ, सप्ताह, मतलब वो 2 सप्ताह काउंट नहीं हो, गैप हो गया तो आपको फिर नए सिरे से ही उसको काउंट करना है। अब ये समस्या कि शाम को 5 से 7:30 के बीच में यदि वो नहीं तो क्या करें? तो उसके लिए फिर सुन लीजिए और नोट कर लीजिए कि फिर शुक्रवार और शनिवार को ये प्रयोग नहीं होगा। ये प्रयोग होगा मंगलवार को और रविवार को, और प्रयोग होगा सुबह 7 से 9:30 के बीच में। नोट कर लीजिए, यदि वो सायंकाल का प्रयोग नहीं हो पा रहा है तो ये जो प्रयोग होगा ये सुबह होगा और उसका दिन अलग होगा। उसका दिन होगा सप्ताह में मंगलवार और रविवार, 2 दिन होगा, और उसमें ही गाय को वो प्रयोग किया जाए। बस जो अगले 5 सप्ताह में दीपक जलाना है तो दीपक को सायंकाल को जलाना है। उसमें आपको क्या करना है? उसमें आपको फिर दीपक का प्रयोग नहीं करना है, वो रोटी कोई जो है वो लोई वो गाय को ही खिलाना है। यदि सायंकाल को वो नहीं मिलते हैं तो वो गाय को ही खिला दें, बराबर लगातार गाय को खिलाते रहें। पहले दिन मंगलवार को करते हैं तो सादी लोई, और जब रविवार को करते हैं तो गुड़ की लोई, उसमें गुड़ रखेंगे। और जब से शुरू करते हैं, मान लीजिए कि रविवार से शुरू करते हैं तो पहले दिन सादी लोई और मंगलवार आएगा तो मंगलवार को उसमें थोड़ी गुड़ की डेली रखेंगे। तो अब मुझे इजाजत दीजिए, आगे मैं अन्य बहुत जल्दी आपको बहुत से विषयों पर बात करने के लिए, और महत्वपूर्ण विषय है, बहुत है, तो मैं जल्दी ही आपसे मिलूंगा। और अगर आप नए हैं तो मेरा निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए अगर अच्छा लगा हो, और ये प्रयोग अवश्य करके देखिएगा। बहुत कम पैसों का, कम खर्चे का, कहीं नहीं जाने वाला प्रयोग है कि आपको इधर उधर नहीं भटकना। करके देखिए मित्रों। धन्यवाद।